THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। मैं निमेश जायसवाल THI एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानें। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। एज इट इज डिक्लेयर्ड बाय इट्स नेम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड या कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम किसी दूसरे के प्लेस को ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कैसे समझना है, ध्यान देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जान लें। देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ध्यान देने की बात है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट टेक कर लेता, ले लेता है, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट उसके स्थान पर दूसरा एलिमेंट ले लेगा। कैसे ले लेगा, वी विल हैव टू स्टडी। हमें एक जनरल रिएक्शन देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं AB प्लस C। AB हमारा एक रिएक्टेंट है, एक दूसरा रिएक्टेंट C हो गया, दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा AC प्लस B। AC जो है B को डिस्प्लेस कर दिया और B के स्थान पे आ गया। अब वो AB को हटा करके AC बन गया। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है। ध्यान देने की बात है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो B के कंपैरिजन में C की रिएक्टिविटी कहीं ज्यादा होगी। अपने जीवन में आप लोगों ने देखा होगा, सपोज करिए आपका छोटा भाई कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ होता है, कोई खिलौना लेता है, तो आप उससे छीन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप ज्यादा शक्तिशाली हो। उसी तरीके से सेम टू सेम कंडीशंस हम सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो C है वो B के रिस्पेक्ट में ज्यादा पावरफुल है, इसलिए C ने B का स्थान ले लिया। नाउ यू आर गेटिंग AC प्लस B। क्लैरिफाइड और नॉट? यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे रिएक्शंस में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वी कैन राइट लाइक दैट, इन सच अ रिएक्शन, in such a reaction more reactive elements takes the place of less reactive element। ध्यान देंगे। अब यहाँ कंसीडर करना आपको मोर रिएक्टिव क्या होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट तो सब है, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इस कंसेप्ट में हम इन्हें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे। जो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते या नहीं लेते, उन्हें लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे। नाउ वी विल हैव टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर। नाउ फर्स्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे। हमने ले लिया कोई एग्जाम्पल, सपोज करिए आयरन लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो उसमें क्या करेगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान देंगे। हमारे पास कॉपर है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, आयरन है। आयरन के लिए Fe, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए CuSO4। रिएक्शन होगा, Fe कॉपर के स्थान पे आ जाता है, देन यू कैन गेट FeSO4 प्लस Cu।
कॉपर को Fe ने उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दिया, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर, क्लैरिफाइड? ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट, हमने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर हो गया। अब दूसरा रिएक्शन एक तरीके से ले सकते हैं, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ध्यान दें, जिंक क्या है? एलिमेंट है। कॉपर सल्फेट क्या है? यह कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो कॉपर के स्थान पे जिंक चला आया, तो इस तरीके से हमें जिंक सल्फेट मिल रहा है और कॉपर मिल जा रहा है। क्लैरिफाइड और नॉट? तो ये हो क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है? अगर हम लोग सपोज करिए Cu लेते हैं प्लस ZnSO4 लेते हैं, तो क्या होगा? क्या जिंक के स्थान पर कॉपर आ जाएगा? नो, नो रिएक्शन। व्हाई? ध्यान देंगे, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं रिएक्शन होगा, इसको मैंने आपको बताया, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये जिंक है, ये कॉपर है, यहाँ पर हमने आयरन पाया। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर उनके रिएक्टिविटी सीरीज के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रखते हैं, तो एक हमको सीरीज मिलती है, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और ध्यान देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? ध्यान देंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में आता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आएगा, फिर बेरियम, फिर आएगा बेरियम। बेरियम के बाद आप ले लीजिए कैल्शियम, फिर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, पोटेशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सोडियम Na, बेरियम Ba, कैल्शियम को Ca और मैग्नीशियम को Mg से। इस तरीके से हम आगे चलते हैं तो एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम हो जाएगा, Al से होता है, जिंक हो गया, इसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। इस आयरन आता है, Fe से कोबाल्ट हो जाएगा, CO निकिल, Ni, और इस तरीके से हम आगे चलेंगे। 10 के बाद लेड ले लीजिए, ये हो गया Pb। ये हम देख रहे हैं इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें मिलती चली जा रही हैं। लेड के बाद हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर को Ag कहते हैं। यहां ध्यान देंगे Ag क्यों कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम लैटिन टर्म होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम माने भी सिल्वर, अर्जेंटम माने सिल्वर ही होता है। कहीं कहीं हम इसका लैटिन टर्म यूज करते हैं, कहां कहां होता है हम उसको बताएंगे। फिर उसके बाद गोल्ड हो गया, इसको Au कहते हैं। फिर प्लैटिनम हो गया, इसको हम लोग Pt से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने की बात है, हम आपको बता रहे हैं होता क्या है, ध्यान देंगे जरा सा। देखें, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। यहां पे जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा, इसको हम देखते हैं हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी होंगे
ये मोर रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ हम बताते हैं। लेस रिएक्टिव होंगे किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के। अगर हम इनके इस सीक्वेंस की बात करें, सपोज करिए कोई सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन है, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है, तो ऊपर के जितने भी सब्सटेंस हैं वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकेंगे, लेकिन नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ले लिया सपोज करिए जिंक ले लिया, अब इसका हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं, होगा क्या? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोराइड आयन होगा वो रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसको हम लोग केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं Zn। ध्यान दें, Zn plus HCl, it will give you ZnCl2 plus H2। Zn क्या है? ये हमारा एक एलिमेंट है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। हमने अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई, रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, इसको हम बैलेंस कर लें, 2HCl 2Cl, दैट शुड बी हियर। नेक्स्ट वन हम ले लेंगे, यहां पे हम एरो मार्क लगाते हैं, ये बताता है कि जो हमारी गैस है दैट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, सपोज करिए हमने ले लिया Cu प्लस H2SO4। जनरल वे में इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कॉपर से अधिक है। इन सच कंडीशन copper will not be able to displace hydrogen from its compound, therefore you can say no reaction। clarified or not? तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? हमने रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा कोई एक कंपाउंड दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा था। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड होंगे, वो एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे AB प्लस CD। इनमें रिएक्शन होगा, B आपके D के स्थान पे आ जाएगा, तो इस तरीके से AC प्लस BD हो गया। हम ध्यान दे रहे हैं A और C ये आपस में रिएक्ट कर ले रहे हैं, B और D आपस में हो जा रहा है। एक्चुअली होगा क्या? A की रिएक्टिविटी B के रिस्पेक्ट में C से ज्यादा है, तो A और C मिक्स करके AC बना ले रहे हैं, और जो बचता है वो आपका बन जाता है BD। तो इस तरीके से आपका AB और CD मिल करके AC प्लस BD बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखने पहले, इसमें लिखेंगे द रिएक्शन मीन्स टू कंपोनेंट्स, द रिएक्शन इन विच two compounds react and displaces their ions or entities or molecules, atoms, are termed as
as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे। दो कंपाउंड मैंने बताया ये रिएक्ट करते हैं और उनके आयंस या एटम जो है डिस्प्लेस कर लेंगे, इन्हीं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में प्रॉपर्ली कंसीडर किया है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। कैसे आएगा हम देखेंगे। हमने ले लिया रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3। NaCl और AgNO3 रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, Na Ag को डिस्प्लेस कर देगा उसके स्थान से और बना लेता है NaNO3, और AgCl को लेकर के AgCl बना लेता है। क्लैरिफाइड और नॉट? यू कैन से, यू कैन राइट लाइक दैट AgNO3 plus NaCl, it will give you NaNO3 plus AgCl। ठीक, हम दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं आयरन सल्फेट, हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट और स्ट्रेस का। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर के स्थान पे आ जा रहा है, बन क्या जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर और सल्फर मिल जाएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ये आपका रिएक्शन जो होता है इसी को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जांपल होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे को, ध्यान दें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होगा द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस आर रिएक्ट्स टू ईच अदर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देंगे, द रिएक्शन in which an acid and a base reacts to form salt and water। ध्यान देने की बात है, उस रिएक्शन में जिसमें एसिड और बेस, एसिड और बेस, अच्छा बेस के बारे में ध्यान देंगे। बेस दो प्रकार के होंगे, एक वाटर इनसॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल होता है। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उसे एल्कली कहते हैं, तो हम बेस के स्थान पे एल्कली भी लिख सकते हैं। दे विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कम टू द पॉइंट प्लीज। वाटर मिलेगा तो इस टाइप का सब्सटेंस हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। साल्ट और वाटर हमें यहां मिल रहा है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl और H2O मिलेगा। कब मिलेगा? जब HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे। इनके रिएक्शन से हमको ये मिल जाएगा। लेट अस सी हाउ। नाउ कम टू द पॉइंट प्लीज। NaCl, NaOH लेंगे प्लस HCl लेंगे, it will give you NaCl plus H2O। Come to the point and get what I am writing here. NaOH, this is alkali. What is alkali? I told you when a base dissolves in water, it known as alkali. Next, it is acid.
whenever alkali and acid reacts, they will form salt and water. Clarified or not? This is salt and this is water. You can take another examples also like that. Suppose that COH whole twice plus H2SO4. What is COH? That is base. H2SO4, that is acid. Whenever they react, they will form CaSO4, calcium sulfate, plus OH and H, that will be H2O. Number of hydrogen will be 2 here. Now कैल्शियम सल्फेट एंड H2O हम देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है, अल्कली या बेस कहेंगे, और रिएक्शन कर देता है एसिड से। जैसे रिएक्शन करता है एसिड से साल्ट बना लेता है। कॉपर कैल्शियम सल्फेट ये एक साल्ट होता है, ठीक, और ये पानी है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन that whenever alkali or base reacts with sulfuric acid or H2SO4, then it will form calcium sulfate plus H2. इसे हम सिंपल वे में लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस, बेस यानी alkali, it will be form salt plus water. हमने बताया इसमें साल्ट प्लस वाटर। ध्यान दें, कैल्शियम का स्थान यहां पर, और ये कैल्शियम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, आई टोल्ड यू अबाउट इट, it is more reactive, so it displaces hydrogen from its place, and calcium and sulfate, this will form calcium sulfate. Next आपके पास OH बचता है, यहां पे OH है, ये H, ये दोनों मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से आगे भी देखें, NaOH, OH और H मिलकर के यहां पर वाटर बना लेते हैं, और Na और Cl इनकी रिएक्टिविटी कहीं ज्यादा है, इसलिए आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और NaCl रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं। क्लैरिफाइड? ये हमारी वीडियोस आज आपको इतनी ही, और कल इसके बाद हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली 2 रिएक्शन से मिलकर बनेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट हैपन इन ऑक्सीडेशन, व्हाट हैपन इन रिडक्शन, वी विल स्टडी अबाउट इट, ओल्ड एस्पेक्ट, मॉडर्न एस्पेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस एस्पेक्ट। सो वी विल स्टडी अबाउट इट टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।